वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। और हमारे साथ फिर गेस्ट मौजूद हैं और बहुत ही हमारे आज प्यारा कपल हमारे साथ मौजूद है जनाब। आज हमारे साथ मौजूद है मियाँ जान मोहम्मद जावेद अराई साहब, जो कि सियासी रहनुमा हैं और इसके साथ साथ जो है NA 145 के जो हैं वो उम्मीदवार भी हैं MNA के। हमारे साथ आज मौजूद हैं ईद के दूसरे दिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है खुदा का जी। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। है मुबारक और आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही जो है जनाब इनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेज शाजिया जावेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी। ईद का पहले दिन कैसे आपने गुजारा? बस बहुत एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, सबके अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा है कि मियाँ साहब हमें घर पे मिल गए। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी सी बात है। ईद का इवेंट जो होता है माशाल्लाह, जाहिर सी बात है सियासत से इनका ताल्लुक है, तो वैसे ही बड़ा बिजी शेड्यूल आपका रहता होगा ना? जी नहीं, मेरा बिजनेस भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है जी, पूरे मुल्क के अंदर है और मैं बिजनेस में भी काफ़ी मैं बिजी रहता हूँ जी। लेकिन अब बच्चे माशाल्लाह आ गए हैं तो बच्चों को कहा कि आप बिजनेस करें, फिर मैं सियासत में आया हूँ। पहले नहीं था जी, फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो फिर ईद का पहला दिन आपने कैसा गुजारा? मज़ा आया फैमिली के साथ? जी, बच्चे होते हैं, मैंने हम माशाल्लाह दादा दादी नाना नानी हैं जी। अच्छा माशाल्लाह। बच्चे होते हैं जी, तो वो आते हैं तो बड़ी रौनक लगी रहती होगी घर में? लगी रहती है जी। जो एक दिन पहले हम जाते हैं, उनका जो कपड़े वगैरह लेने होते हैं वो ना अपने वालिद के साथ जाते हैं, ना उनके मम्मा के साथ जाते हैं, वो आप लोगों के साथ जाते होंगे। दादा और दादी के साथ जाते हैं। उनको कहते हैं बेटे बच्चों जो लेना ले लो, वो लेते रहते हैं। सही है। तो नेक्स्ट डे आते हैं, फिर वो सुबह सुबह हम उठते हैं और उनको भी कपड़े शपड़े पहनाते हैं। अच्छा। फिर ईद नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। हाँ, सही है। और फिर उसके बाद आकर जो है कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। हाँ, कुर्बानी हमारा फॉर्म है जी इस्लामाबाद में, क्योंकि हम पहला दिन गुजारा हमने और हमारी क्योंकि बाकी भाई भी उधर ही हैं। अच्छा। बहनें भी उधर ही हैं। वैसे मैं बिलोंग खानेवाल से करता हूँ जी। ठीक है। तो ईद हमारी वहाँ पे होती है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे बड़े भाई एक हैं, बाकी वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ज़्यादा हमारी फैमिली वहाँ पे है। लेकिन मेरा बिजनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये खानेवाल में। सही। तो फिर वो ईद पढ़ने जाते हैं जी। ईद पढ़ने के बाद हम फ़ौरन चले जाते हैं, अम्मी की और भाई की फौत हो गए हैं या बुजुर्ग फौत हो गए हैं, कब्रों पे चले जाते हैं। वहाँ पे उनके लिए दुआ करते हैं जी। उसके बाद फिर घर आते हैं। तो हमारा फॉर्म है जी, फॉर्म उसके ऊपर बकरे होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ पे वो ज़िबा करते हैं। सही। तो उसके बाद गोश्त वगैरह ले आते हैं और फिर मिसेस पकाती है जी। फिर हम कसाई का मसला तो नहीं हुआ सर इस दफा? कसाईयों के भी बड़े रोले होते हैं ना, कसाई आपको बड़ी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कसाई वो ऑलरेडी ना जो हमारे पहले बुक्ड होते हैं जी, बुक्ड होते हैं जी। हाँ जी, वो बुक्ड होते हैं और फिर ले आते हैं। और तीसरा जो होता है, क्योंकि थोड़ा सा मजहबी टच है हमारा, हम सुबह कुछ खाते नहीं हैं जी। वो कहते हैं रोज़ा है, और जब गोश्त आता है घर में तो वो फिर हम खाते हैं। कुर्बानी का। हाँ जी, वो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं। तकरीबन 12 बजे तक आ जाता है। 12 बजे तक फिर मिसेस पका देती है तो हम खा लेते हैं। अच्छा भाभी, आप खुद बनाती हैं तो वो तो जाहिर सी बात है, खाना जो है सारी कुकिंग आप खुद करनी है? कुक हैं जी। अच्छा, ठीक है। लेकिन गाइडलाइन इनकी होती है। गाइडलाइन इनकी होती है जी। अच्छा। ऊपर खड़ी होकर बनाती है। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। क्या अच्छा बनाती हैं आप? तो यही बताएंगे क्या अच्छा? हर चीज़ अच्छा बनाती है, हर चीज। ये तो अब साथ बैठी है तो शायद थोड़ा सा नहीं, आप आएंगे जिस दिन आपको खिलाएंगे। बहुत अच्छा बनाती है। शुरू में जब मेरी शादी हुई थी तो नहीं अच्छा बनाती थी, फिर मैंने उनको बुक्स वगैरह ला कर दी। अच्छा। फिर उन्होंने पढ़ा वगैरह और बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, पहले खाना बनाना नहीं आता था आपको? शुरू में नहीं आता था। ठीक है। तो फिर कभी ऐसा हुआ कि खाना ऐसे बना कर ले आई हो और आपने कहा खाना जबरदस्ती खाना बना, मैं कहूँगा तो ये ना हो कहीं नाराज ही ना हो जाए? जी बिल्कुल, वो बर्दाश्त करते थे जी। और दुनिया के हर नक्शा मैंने खाया जी, रोटी का जी। अच्छा, रोटी गोल नहीं मिली आपको? नहीं, अब मिलती है जी। मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, आप 35 साल पहले की जी। अच्छा। 35-36 शादी को माशाल्लाह 35 साल हो गए। 1984 में हुई है जी। अच्छा माशाल्लाह, आप देख लें। हाँ जी, 37 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। अच्छा, जाहिर सी बात है शादी का अभी अपना एक वो होता है, चार्म होता है। और कैसा सफर रहा शादी का इतना साल से 37 ईयर्स? बड़ा अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा है जी। कोई मसला नहीं हुआ। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। और मैंने तो इसको देखा भी नहीं था जी शादी के। शादी जब मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। ये इनका वालिद साहब करते थे जी शिप यार्ड के अंदर ना काम करते थे कराची में, तो मैं इस्लामाबाद में था।
अच्छा। हम यहाँ पे गए भाई, ये बारात की जब वापस आ रहे थे जो लाइन में लगी हुई थी उस टाइम मैंने देखा इसको। लाइन, वो भी लाइन में लगी हुई? लाइन में लगी हुई देखा जी। आपने भी तभी देखा था? नहीं, मैंने पहले तस्वीर अच्छा, पहले तस्वीर फोटो देखा था, लेकिन मैंने तो इसका फोटो नहीं देखा था। हमने कहा जो किस्मत होगी मिल जाएगी। लेकिन माशाल्लाह इतनी प्यारी बीवी आपको मिल गई। ये एक्चुअली ना सब्र है ना जी, सब्र है। सब्र का फल अल्लाह ताला जो है अच्छी करेगा तो इंशाल्लाह मिलेगी। सब्र का फल मीठा जो आपकी किस्मत में होते ही मिल जाते हैं। कैसे शौहर साबित हुए? बहुत अच्छे, केयरिंग है, लविंग है, बहुत केयरिंग, लविंग, बहुत केयर करने वाले। तो कितनी ईदी फिर इकट्ठी करती हैं आप हर ईद पे? बस जो ईदी बच्चों को देती है वो मेरे ही पास से होके इन तक जाती है। मतलब जाहिर सी बात है, जो भी होगा वो आप सबसे पहले आपके पास आएगा और फिर आगे जो है वो तकसीम होगा। अच्छा, जाहिर सी बात है, मेरे वालिद साहब भी ऐसे होते थे। अम्मी जब मेरी हयात थी तो वालिद साहब जो आके अपनी सारी तनख्वाह जो है वो अम्मा के हाथ में दे देते थे और कहते थे ये है जो आपने बच्चों को भी आपने देखना है और अपने घर को भी संभालना है और मैंने भी आपसे ही लेना है। एक्चुअली ना इसके भी तनख्वाह है जी। अच्छा, ये डायरेक्टर है मेरी कंपनी में। अच्छा, जी, इसकी हर महीने पे आती है जी। क्या बात है। पे मैंने तो मुझसे ले लेती है, लेकिन इसकी खुद पे आती है, खुद जो जहाँ पे मर्जी खर्च करती है। देखिए वो तो अपनी पे है, उनको उसका तो अपना ऐसे ही है ना भाभी, जो फिर आपसे लेने का वो अपना एक होगा ना। लेकिन हम मैं लेकर जाता हूँ जब ईद से 1-2 दिन पहले लेकर जाता हूँ मार्केट में, तो जो दिल करता है ले लो, जितने सूट लेने ले लो तो ले लो। हाँ, नहीं, मेरी ईद के स्पेशल ईद का सूट ये वाला भी इन्होंने पसंद किया हुआ। ईद से एक दिन पहले जब हम जाते हैं, हाँ, तो फिर जो सूट कहते हैं ना ये अच्छा है, तो मैं कहती हूँ चलो। मैं कहता हूँ जो अच्छा लगे तो वही लेना चाहिए ना। हाँ, मुझे कलर काफी पसंद है, मुझे अच्छे कलर पसंद है, तो इन्होंने कहता हूँ ये तुम पे जचेगा, तो वो फिर ले देता हूँ। फिर मेरी भी बात मान लेती है। अच्छा, होता है ना, जाहिर सी बात है, कभी कभी मर्द की चॉइस इतनी अच्छी होती है कि आपको थोड़ा लगेगा कि यार, तभी आपको अंदाजा हो जाता है ना रहते साथ कि क्या चीज इनके ऊपर सूट करेगी और क्या इनको चीज अच्छी नहीं लगेगी, तो उस मुताबिक विजुअलाइज कर लेता हूँ ना, अगर ये पहने तो कैसी लगेगी, वो फिर मैंने कहता हूँ ये ले लो। और जब भी लिया हमेशा लेता हूँ। लेकिन इनकी जो दोस्त होती हैं वो हमेशा तारीफ करती हैं, पूछती हैं कि ये तुमने कैसे पसंद किया। जो कहती है कि मेरे मियाँ ने पसंद किया, कहते चंगा तुम्हारा मियाँ रंगीला है। नहीं, अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हस्बैंड इतना लविंग हो, केयरिंग हो, आपकी हर चीजों को देख रहा हो, मैनेज कर रहा हो, तो वो बड़ा खुद भी बड़ी अच्छी बात है ना, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, तो ईद अब जो मेके में गुजारती थी और अब यहाँ ससुराल में आपको ईद गुजारनी पड़ती है अपने हस्बैंड के साथ, क्या फर्क देखती हैं? बहुत फ़र्क है। मेके में तो वो था कि ज़ाहिर सारे बहन भाई होते हैं, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, तो यहाँ पे फिर केयर होती बहुत ज़्यादा। हाँ, शादी के बाद आपके हस्बैंड केयर कर रहा है, घर वाले कर रहे हैं, देख। अच्छा, बच्चों के साथ किस तरह? जैसे अब बच्चों के बच्चे हैं, आप माशाल्लाह नानी बता रहे हैं, दादी भी, तो कैसा फील होता है? आप जाहिर सी बात है, बच्चों के बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं ना। कहा जाता था ना कि वो जी सूद से ज्यादा ब्याज प्यारा है उसका, असर से ज्यादा सूद है। बिल्कुल, तो बच्चों अपने बच्चे भूल जाते हैं, फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो वो आपको ज्यादा अजीज हो जाते हैं। जी, वही होता है ना कि जब अपने बच्चे छोटे होते तो टाइम नहीं होता है ना, ना माँ के पास टाइम होता है। ये अपने बिजनेस में बहुत बिजी थे, हम अपने घर में बच्चों में, तो अब फिर फुर्सत का टाइम है। तो अब फिर जो आगे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों के बच्चे, वो फिर अब ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो आप लोगों का दिल भी लगा रहता होगा, पहले रहता कि उनके साथ खेल में हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। एक और चीज होती है जी, सेटिस्फेक्शन होती है आपको ना। सेटिस्फेक्शन क्या होती है कि मेरी नस्ल आगे चल रही है, हमारी नस्ल आगे चल रही है, वो आपको ज्यादा प्यारी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है यही नस्ल मैं देखूंगा, हो सकता है मैं इसके बाद चला जाऊं, हमारी नस्ल आगे चल रही है। वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, मेंटली सेटिस्फेक्शन, वो आपको जवान भी रखती है, आपका लाइफ जो स्पैन वो भी बढ़ाती है, और बच्चे भी प्यारे लगते हैं। और उनको कुछ अगर कहना चाहे तो आप उसको डांटते, खबरदार इनको कुछ कहा तो अपने बच्चों को जो मर्जी कहते रहें, लेकिन उनको कुछ नहीं कहने देते। हाँ जी, प्यारे होते हैं ना, जाहिर सी बात होता है। ज़हन में जो सेटिस्फेक्शन होती है, मेरी नस्ल चल रही है। अच्छा, कभी कुकिंग भी की है आपने खुद भी? नहीं, कभी नहीं। कभी चाय भी बनानी नहीं आती। अच्छा। ये तो फिर भाभी कभी ने ऐसे कहा हो कि चलें आज अपने हाथों से कुछ बना के खिला दें? कभी फरमाइश नहीं मैंने, क्योंकि मुझे पता ही बना ही नहीं पाएंगे। ये तो सामने अगर कभी मैं कहीं गई भी होती थी, कभी होता था, कभी कोई आपके घर में सर्वेंट नहीं भी है, तो इनको सामने पड़ी चाय की पत्ती या चीनी नजर नहीं आ रही होती थी। अच्छा, वो फोन करता था, किधर पत्ती या चीनी किधर पड़ी? अच्छा, चाय तो बना ही लेते होंगे? जी, वो तो बना लेते हैं। अच्छा, अंडा भी बॉईल कर लेते होंगे? किया नहीं आज तक जी, वैसे पानी में रख के बॉयल हो जाता है, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन किया नहीं, क्योंकि कह रहे हैं
मैंने बताया ना मिसेस काफ़ी केयरिंग है और हमेशा मेरे साथ ही रही है। शादी के बाद शायद ही, क्योंकि इनके वालिदैन कराची थे, तो साल बाद या 6 महीने बाद जाती थी। ईद पे फिर जाना होता है? ईद पे आप अपनी इधर मिस तो बड़ा करती होगी फैमिली को, बहन भाई हैं उनके साथ? नहीं, अपना घर, हमारे जो फादर थे वो कहते थे बेटा अपना घर आपका, अपने घर में दिल लगाओ। जैसे वही ना, वो जो बड़ों की कहावतें और बड़ों की जो नसीहत है, वो हमारी माएँ जो है ना पल्लू से बांध लेती थी कि ये इनके ऊपर अमल करना है और इनके साथ ही रहना है। अच्छा सर, क्या देखते हैं पहले वाली ईदों में और अब वाली ईदों में क्या फ़र्क है, ये आपसे जानेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है। अच्छा, मैं सर से जान रही थी कि जो पहली वाली ईदें थी और अब वाली ईदें हैं, उनमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? पहले अपने वालिद से ईदी लेता था, आप अपने बच्चों की ईदी देते हैं। बड़ा फ़र्क है जी। अच्छा, आपकी जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, फिर आगे आपके पोते नवासियां। नहीं, पहले मेरे वालिदैन होते थे ना, वो मुझे ईद देते थे ना जब पहले थे। उसके बाद मेरी शादी होगी, फिर भी वो हमें ईदी देते रहे। जी जी, अच्छा, जब तक फौत नहीं हुए ईदी देते रहे। अब हम खुद देते हैं, यही फर्क है जी। वो वाली ईदी जो है बड़ी वो ज्यादा कीमती थी, ज्यादा वो याद भी आती है। हाँ जी। तो वो आप फिर किस तरह, जाहिर सी बात है अभी जो आपको ईदी देनी पड़ती है, कैसा फील होता है? बड़ा अच्छा फील होता है जी, मजा आता है जी। बच्चों को ईद देने और बच्चे आगे पीछे घूम रहे हैं, हम कहते हैं लाइन बनाओ, वो लाइन बना लेते हैं। आप तुमने खाना खाना है, चाय पीनी तो पी लेंगे। ईदी उसको मिलेगी जो ये सेवियां खाएगा, ईदी उसको मिलेगी ये जो रोटी खाना खाएगा, और वो करते हैं। अच्छा। और फिर हम उसको ईदी देते हैं, खुश होते हैं, भाग रहे होते हैं, फिर काउंटिंग कर रहे होते हैं ना, एक जेब में डालते हैं, फिर उसको हम कहते हैं मुझे दे दो। हाँ। तो मुझे तो दे देते हैं, अपनी माँ को बाप को देते ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और फिर कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हो गए, हर कोई ना काउंटिंग करके एक दूसरे से वो बता रहा होता है मेरे पास इतने, दूसरा कहे कि मेरे पास इतने, तीसरा कहे मेरे, हम एंजॉय कर रहे होते हैं बैठे हुए, बच्चे आपस में लड़ भी रहे होते हैं ना, लड़ झगड़ भी रहे होते हैं। नहीं, जब ईदी मिलती है तो नहीं लड़ते, बराबर ईदी देते हैं। बराबर जी, बराबर, बड़ों को बराबर, छोटों को बराबर जी। सही है। अच्छा, आपने बचपन की ईदें मिस करते हैं? वो तो एक टाइम था, वो अपने गुजारा होगा जी, बहुत करते हैं जी, बहुत। उन ईदों का मजा अलग होगा, जाहिर सी बात है अब तो आपकी लाइफ भी बिजी हो गई। नहीं, ईद पे तो बिजी नहीं होते जी मैडम, ईद पे तो जारी पर घर ही होते हैं, ईद पे तो रिलैक्स ही होते हैं। बिजी तो पहले होते हैं, तो उस टाइम भी बिजी होते थे। तो वो जरा पेरेंट्स होते थे, वो याद आते हैं, वालिदैन याद आते हैं, माँ याद आती हैं, जो भाई बहन कोई चले गए एक उनको याद आते हैं, इकट्ठे बैठते इकट्ठे लगाते, या वो होता वो याद आता है जी, वो टाइम जो है दोस्तों के साथ ज़्यादा। और अच्छा, आप भी याद करती हैं उन दिनों को जब आप घर में होती थी, ईदी लेती थी पेरेंट्स से, और फिर उन ईदी का बड़ा नए नए नोट इकट्ठे करना और अपने संभाल के रखना, और कुछ जो आपको अच्छा लगता है या खाना पीना जो है उसको आप ज़्यादा तरजीह देती थी कि ईदी जो है अपने फौरन खर्च करनी है? खर्च कर लेते थे जब तो हम, जो ईदी मिलती थी ना उसी वक्त, जब तो ये होता था ना कि बच्चों ने ईदी ली और जी शॉप पे मार्केट में, या आइसक्रीम, या आपने जो भी खाना है बच्चे फटाफट खाए, या झूले बकायदा। आपको याद होगा पहले ईदें जब आया करती थी बकायदा झूले वाले आया करते थे। हाँ, झूले लेकर झूले होते थे आपके बाहर जो है। वो आपकी डिफरेंट, जैसे चाट हो गई, आपके गोलगप्पे हो गए, इस तरह की बहुत चीजें आया करती थी। अब तो वो ट्रेडिशन ही नहीं है ना हमारा, अब तो वो चीज़ हमारे बच्चे एंजॉय नहीं करते। तो वो जाहिर है मैं तो उसको ज़्यादा एंजॉय करती हूँ कि वो मेरा फुर्सत का एंजॉय करने का टाइम था, और जो ईद वाले दिन खुशी महसूस होती थी वो फिर बाद में नहीं। अब तो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, मेहमान आ गए, खाना ये वो, बस आप उसमें ज़्यादा बिजी होती है। वो मज़ा अपना है, उसको मैं तो बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, फिर बच्चों से शेयर भी करती हैं, बताती हैं कि इस टाइम पे हम लोगों ने इस तरीके से एंजॉय किया ईद को, सेलिब्रेशन हमारे घर में ये होती थी? जी बिल्कुल बताती हैं। अच्छा, ईद कार्ड का एक सिलसिला होता था, मैं सब मेरे जितने भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मैंने उनसे लाजमी ये क्वेश्चन किया भी है कि ईद कार्ड का एक सिलसिला होता था ईद की खुशियाँ बांटने, वो खत्म हो गया है, वो कहीं बहुत पीछे रह गया है। आप भी अपनी सहेलियों को ईदी बनाकर, ईदी बॉक्स बनाकर, मेहंदी, चूड़ियाँ, ईद कार्ड बहुत दिया थी, मैं तो बहुत दिया करती थी। और फिर वो भी होता था शौक कि अच्छा ये भी ईदी मुझे वापस जो है ना, इससे भी मुझे ईदी मिलेगी। ऐसा भी होता था, उम्मीद रखती थी कि अच्छा इस सहेली को दे रही हूँ तो ये भी मुझे जो है ईद बॉक्स जो है वो लाजमी देगी। हाँ, नहीं इतना ना, ये तो नहीं होता था, लेकिन मुझे हमेशा देख के ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। सर, आपने भी इसी तरह अपने दोस्तों के साथ ईद कार्ड देना? जी बिल्कुल, उनके साथ मेरा ख्याल 10 साल पहले तक देते रहे हैं।
मतलब 5-6 साल पहले तक भेजते रहे जी, कार्ड वगैरह भेजते रहे। जब आते भी थे तो हम जो पीछे डेस्क होता था उसके ऊपर डिस्प्ले करके रखे होते थे, जो अच्छे से होते थे पड़े होते थे सारे। चंद माह तो संभालते थे ना उन ईद कार्ड्स को, सजाया जाता था कि जी ये कार्ड है हमारे आए थे। घर के अंदर एक साइड पर जो टेबल होती उसके ऊपर पड़े होते थे, थोड़ा सी रेज्ड होती थी। अभी तो वो व्हाट्सएप और वो करके तो सोशल मीडिया करके वो भेज देते हैं सबको जी मुबारक। लेकिन वो मजा अपना था जी उनका। आप भी वो फर्क तो काफी आ गया है। बहुत ज्यादा कार्ड खरीदने, सारा कुछ करना, उसकी डिजाइनिंग चेक करनी, सारा कुछ करना कि ये लेना वो लेना, बहुत सारा करते थे जी। अभी तो नहीं, अभी तो सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया आपने स्टेटस लगाया और चला सबको विश कर दिया। अच्छा ये बताएं, खाने पीने की बातें हो गई, सोशल मीडिया के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो मोहब्बतें, वो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना वो कम हो गया है या अभी भी वो रिवायत कायम है? कम हो गया जी, और मजीद कम होता जा रहा है जी। पहले होते थे सारे एक जगह पे बैठ जाते थे, सारी फैमिली। वैसे तो हमारा अभी भी है जी, एक भाई के घर जो है हम इकट्ठे होते हैं ईद वाले दिन शाम को, वो खाना शाना होता है, वहाँ बैठते हैं, सारी फैमिली इकट्ठी होती है, मिलते मिलाते हैं। हमारा तो अभी भी वो चल रहा है जी, लेकिन अक्सर ख़त्म हो गया जी। बच्चे जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, फ़ोन उनके पास होता है, बैठे होते हैं, कोई पता नहीं किसी चाचे को मिलना है, किसी मामू को मिलना है, अंकल को मिलना है, खाला को मिलना है। वो सारा जो ट्रेंड था ना वो कम होता जा रहा है। वो था ना ये अपनाहियत और एक दूसरे से मिलना वो काफ़ी कम होता जा रहा है। कम्युनिकेशन गैप आ गया ना, चीज़ें हम लोग उस तरीके से एक दूसरे के साथ बयान नहीं कर पा रहे। ये भी है। दूसरा ये कि जो होता है ना जी, रिस्पेक्ट थी वो कम होती जा रही है जी, बुजुर्गों की, बड़ों की रिस्पेक्ट ये होनी चाहिए। हमारा जो मुआशरा था ना वो मुआशरा काफ़ी चेंज होता जा रहा है जी। वो बहुत अच्छा था, पहले सारे एक घर में चले जाते थे, हर एक को मिलते थे, हर बंदा दूसरे घर में जाता था, खाला के घर चला गया, खाला के बच्चे दूसरी खाला के घर चले गए, फूफी के घर चले गए, चाचे के घर चले गए, ताए के घर चले गए, सारे एक दूसरे के घर जाते थे, घरों में लाजमी जाते थे, बड़ों को, औरतों को, माओं को मिलते थे। और उसके बाद वो फिर कहते भी थे कौन आया कौन नहीं आया और क्यों नहीं आया। अच्छा, बड़ा इंतजार रहता था कि कौन से रिश्तेदार आपके साथ। फिर उसके बाद उनके लिए एहतमाम होता था, कोई पका के चीजें रखी होती थी, वो खाते थे, उसको हर सूरत खिलाते थे। और ईद वाले दिन शाम को नहीं खाओ बिल्कुल खिलाते थे। और ईद वाले दिन तो कहते थे खैर अगर आप कोई मसला भी है, किसी को शुगर है, कोई मसला, तो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए रिलैक्स करें, कोई फर्क नहीं, लेकिन खाना जरूर है। चीट डे कर ले, आज आपने खा ले। वो बड़ा अच्छा था जी, बड़े अच्छे थे, याद करते हैं वो टाइम जो है वो बड़ा गुजरा हुआ अच्छा लगता है। मजीद भी जानेंगे नाज़रीन से, चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा। ईद की खुशियाँ हम आपके साथ सेलिब्रेट करते रहेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, और ईद का आज दूसरा दिन है। तमाम मुसलमान जो है इस टाइम हमें उनको कहेंगे ईद मुबारक। जो देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। अच्छा, परदेसियों की भी ईद जो है ना वो बड़ी मुश्किल होती है। आपने भी कभी ईदों में कोई इस तरह का हुआ कि कभी परदेस काटा या नहीं? मोस्टली ईदों पे अपनी फैमिली के साथ परदेस में होते थे, जब पेरेंट्स होते थे ना खाने वाल में जी, वहाँ से हम आते थे ईद करने के लिए। लेकिन जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए फिर हमने वहाँ पे ही अपना शुरू कर दिया। वैसे पहले देखें जी, जो आपका होता ना जी, जो घर होता है वो वालिदैन के साथ होता है। हाँ, बिल्कुल। जब आपका वालिदैन जहाँ पे भी हो, पूरी औलाद उसके पास जाती है, ईद वाले दिन जाती है। और अगर ना जाएं तो वालिदैन जो खुश नहीं होते। हाँ। अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए एक होता है ना मकनातीस, दैट इज़ योर पेरेंट्स। उन पेरेंट्स के पास आप जाते हैं तो एक कशिश होती है, वो पेरेंट्स के साथ तो अपना एक ताल्लुक है, एक बॉन्डिंग होती है। फिर उसके बाद फिर इंडिविजुअल हर एक फैमिली अपनी अपनी बन जाती है, फिर वो ज़रा कम हो जाता है। फिर भी भाई आपस में मिलते हैं, लेकिन वो जो फ़र्ज़ किया हम इस्लामाबाद में थे, खाने वाले में पेरेंट्स को मिलने के लिए आना, ट्रेन पे आना और सुबह बैठना, शाम को पहुँचना और फिर उसके बाद वापस जाना जी, वो सारा कुछ था। सारा याद करते हैं। वो कहते हैं ना जी, मेरी ये शोहरत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो,
दौलत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, बचपन बता दो मुझे वो बचपन की यादें। तो बस यादें ही होती हैं जी, वो दोबारा तो नहीं आती। जो वक्त गुजर जाता है हाँ, लेकिन वो एक याद बनकर रह जाता है, याद बनकर रह जाते हैं जो है आपके साथ कहाँ जाते थे, कहाँ आते थे। हाँ बिल्कुल। भाभी से जानते हैं, भाभी अभी भी ईदी आती है बहन भाइयों की तरफ से, अभी भी इंतजार होता है? जाहिर सी बात है, मिलके का एक इंतजार तो रहता है। वो तो रहता ही है, उसका तो अपना ही क्रेज है ईदी का, और वो ईदी खर्च करने को दिल भी नहीं करता। होता है ईदी इसको बहुत देर तक संभाल के रखी हुई होती है, बल्कि मुझे जो जावेद ईदी देते हैं वो ईदी भी मैं बिल्कुल उसको अपने सेफ में संभाल के रख देती हूँ। हाँ। और बहुत वो 8-10 महीने तक बहुत लंबा टाइम मेरे पास पड़ी रहती है, बाज़ औक़ात साल से ज्यादा भी पड़ी रहती है। अच्छा, क्योंकि मेरा खर्च करने को दिल नहीं करता कि नहीं मुझे इतनी मोहब्बत से। अच्छा, कंजूस है आप? है कंजूसी करती हैं या फराक दिल है? पैसे जो मिल जाते हैं और जो मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब जाहिर सी बात है, और अच्छा ये भी होता होगा ना, और मिल जाएंगे तो चलो इस्तेमाल कर लो। हाँ जी। आपको सेविंग का शौक है? आपको भी है? नहीं, जो जरूरत जो है उसको तो आपने मीट करना ही करना है। देखिए, एक जगह पे आपने जो है बच्चों पे खर्च करना है या बच्चों की एजुकेशन है, उस पर तो आपको दो राय है ही नहीं, करना ही आपने। फिर अल्लाह ने दिया भी हो तो फिर हाँ जी, जब दिया तो खर्च करना चाहिए, अगर नहीं दिया तो कम कर दें, अल्लाह का शुक्र है। भाभी कभी भाई नाराज भी हुए आपसे? कभी इस तरह कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ? नहीं, इनके पास टाइम ही नहीं होता नाराज होने का। कभी मुझे हसरत ही रही है, हसरत रही मिले कि हम इतना रह के हम थक जाएं। पहले बिजनेस में इसी तरह बहुत ज्यादा बिजी, ये एक्चुअली कोई भी काम करते हैं ना इतने डिवोशन से करते हैं कि बस सब भूल जाते हैं। अच्छा, पहले ये कहा करते थे कि मेरा पहला इश्क मुर्गी है। अच्छा, मेरा काम है। और अब कहते हैं कि अब बल्कि इन्होंने नारा लगाया हुआ है अपने उसमें कि जी मैं तो खाने वाल ना ब्याह कर लिया, हल्के ब्याह कर लिया। और मेरी शादी पहले बीवी ना शादी ना, दूसरा मेरी जो शादी हुई वो हल्के के साथ होगी, इसलिए मैं उनको छोड़ नहीं सकता। हाँ जी, हर टाइम यहाँ ही रहता हूँ। मतलब हल्का जो है वो सौतन बन गया है। तो गिले शिकवे करती हैं या बिल्कुल शिकायत का कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई शिकायत? गिला शिकवे का मुझे पता है फायदा ही कोई नहीं है। अच्छा, ये वो चिकने घड़े की तरह ना गुजर जाएगा। जो इन्होंने अपना काम करना है वो बस करना है। तो कभी आप कभी नाराज नहीं हुई? ये तो यही बताएंगे इनसे। कभी नाराज नहीं हो जाती हैं। देखें, घर के अंदर आप रहते हैं ना जी। देखें, मैं तो कहता हूँ कि जो दुनिया की जो है ना जी अजीम तरीन जोड़ी वो मियाँ बीवी है। हाँ जी, बिल्कुल, बड़ा प्यारा खूबसूरत रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और इससे ये रिश्ता ऐसा है कि आप हर बात अपनी बीवी से शेयर कर सकते हैं, और वो बात अपनी माँ से नहीं कर सकते, बहन से नहीं कर सकते, बेटी से नहीं कर सकते, जो वाइफ से। एक ही छत के नीचे ये दो मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो जब रह रही होती हैं तो सबसे मजबूत और जो सबसे बेहतरीन रिश्ता यही होता है। और उसको ऑनर भी करना चाहिए और उसको इज्जत भी देनी चाहिए और उसको इज्जत देनी चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छे मर्द की निशानी भी यही है कि वो जब औरत की रिस्पेक्ट कर रहा होता है और इतना प्यार दे रहा होता है। इसलिए अच्छा, कभी ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? होता ये कि देखें, आपने ना कुर्बानी है। आप देखें, जैसे आप कुर्बानी कर रहे हैं ना ईद की, ये भी एक कुर्बानी है। अगर आपने फर्ज की आपकी बीवी ने आपको कुछ कह दिया, आप सब्र करें। अगर आपने कुछ कह दिया तो बीवी सब्र करे। दोनों में ना हम आहंगी होनी चाहिए। ये नहीं लड़के बैठ जाए। मेरा तो ये होता था, अभी कभी हो ही गया तो मैं खामोश हो जाता था। अच्छा। इनको पता चल जाता था कि खामोश हो गए। हाँ, तो कुछ देर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, तो वो भी ठीक हो जाता था। अच्छा, वैसे भाभी ऐसा ना कि अच्छा मैं गुस्सा आया वो आपको कि अच्छा मैं बोल रही हूँ तो आगे से जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ इस तरह का रिएक्शन आपको फिर ज्यादा गुस्सा आता हो? हाँ, नहीं, वो फिर फायदा ही कोई नहीं होता ना। एक तो कभी कभी घर पे होते हैं तो वो बंदा गुस्से में अपना वक्त बर्बाद कर देता है। वो मेरा वैसे भी होता है कि जो टाइम मिल जाए ना आप उसको अच्छा सा गुजार लो। मेरी वैसे पूरी कोशिश होती है कि मैं पास्ट में ना रहूं, प्रेजेंट में रहती ना फ्यूचर में रहती हूँ ना पास्ट में रहती हूँ। जो टाइम मिल गया है ना उसको आप अच्छे से एंजॉय कर लो, अच्छा से एक दूसरे से गपशप कर लो, डिस्कस कर लो। जिंदगी में 100 मामला आते हैं तो वो आप बजाय कि अपनी ची करके उसको खराब करें, अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि इन्होंने तो अगले दिन अपने काम पे निकल जाना, दूसरे शहर चले जाना, मैं फिर वहीं बैठी रह जाऊंगी। ये मैं लड़के क्या करना है लड़के फिर मैं अच्छा यही सोच रही हूँ कि अच्छा उसी टाइम को अवेल कर ले। मैं संडे का दिन देता हूँ इनको पूरा। अच्छा, लेकिन घुमाने फिराने ले जाते हैं आपको? सियासत में आके अब संडे नहीं मुझे मिलता, पहले था। थोड़े 5-6 महीने पहले यही होता था, सुबह के टाइम निकलते थे। संडे को कहीं खाना है जी। और दूसरा गोश्त मैं खुद परचेज करता हूँ। ये कहती है बच्चा परचेज करते हैं, वो करता हूँ। फिर कोई चीज, कोई और कोई चीज, फ्रूट में, क्योंकि
काफ़ी अच्छा मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ हम खरबूजे भी लगाते रहे हैं अपने गाँव में, तो मुझे पता होता है कौन सा मीठा है कौन सा फीका है। अच्छा, वैसे ये भी बड़ा एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है कि आप फल को देख के कहीं ये मीठा है या नहीं है। तो वो फिर जब लेकर आता हूँ फिर तारीफ करते हैं जी बिल्कुल, फिर ये कहती नहीं लेना, फिर हम चले जाते हैं। अच्छा। संडे वाले दिन एक तो गपशप लग जाती है, अपने पोते पोतियों को बैठा लेते हैं। सही है। और उनको फिर फ्रूट लेते हैं, या जो होता है आपका जो मीट वगैरह लेते हैं। वो आप सारी ग्रोसरी जो है किचन ग्रोसरी नहीं, वो सारा यही करते हैं, सिर्फ गोश्त और फ्रूट थोड़ा सा संडे को अपने, वो भी 2-3 दिन के लिए, बाकी यही लाती हैं। सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए बाहर निकल गए कॉफी शॉप, फिर उसके बाद कॉफी शॉप चले गए, फिर बच्चों को छोटों को लेकर घुमाने चले गए, तो ये फिर संडे वाला दिन। मतलब आप अपने बच्चों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा अभी यहाँ आए हुए मेरे घर में जी, अभी कल रात पहुंची है इसके साथ ही, और रात आए ये जी 1:30 बजे जी, तो मैं सो गया था। तो छोटा बच्चा था, वो कहता दादो आपने बताना नहीं है दादे को हम आ रहे हैं, मैं सरप्राइज दूंगा। ये साथ वाले बेडरूम में एसी चला के सोने लगी, तो उसने आकर मेरा दरवाजा खटखटाया खूब, दादा मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। अच्छा, उनकी ज्यादा खुशी होती होगी, जाहिर सी बात है, एकदम से आना, सरप्राइज देना, वो ज्यादा अच्छा लगता होगा। तो जब मैंने दरवाजा खोला तो हाथ ऐसे, दादा मैं आ गया हूँ, देखे सरप्राइज मैं आ गया हूँ। वो खुशी अलग होती है, वो खुशी अलग होती है। अच्छा सर, क्या कहना चाहें हम हमारे व्यूअर्स को आज के दिन के हवाले से, कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज ये है जी, ये कुर्बानी है जी, कुर्बानी में हमें भी कुर्बानी देनी चाहिए। कुर्बानी ये देनी चाहिए कि एक तो महंगाई का दौर है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है, काफ़ी सारे लोग जो हमें नज़र आ रहा है कि क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं, हमें पता है जी काफ़ी लोगों के हालात ठीक नहीं है। तो जब जो बंदे कुर्बानी करें वो गोश्त फ्रिजों में ना रखें, बल्कि जो आपके इर्द गिर्द है, मोहल्ले के हैं, आप गली के हैं, उनमें बांटें। और देखें, आप तो अफोर्ड कर सकते हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, और बेचारे जो कुर्बानी नहीं दे रहे, इसका मतलब उनके हालात ठीक नहीं है। आप बचाए वो कहते हैं ठीक है, कहते हैं 1/3 आप बांट दें, बाकी 2/3 रख लें। मेरा ख्याल वो भी दे देना चाहिए। जब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बाद में भी गोश्त हफ्ते बाद या 2 दिन बाद खरीद सकते हैं। लेकिन वो जो दूसरे बंदे हैं वो बेचारे शायद अफोर्ड ना कर सकते हो, तो आप उनको बांट दें, ये भी कुर्बानी है। और वो जो आपको दुआएं देंगे, वो दुआओं के सदके अल्लाह ताला आप पे और मेहरबान होगा, और आपके हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारी ट्रांसमिशन में आए और खुशियाँ ईद की हमारे साथ सेलिब्रेट। जी मेहरबानी जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी वही है, बेसिकली ये कुर्बानी की ईद है, तो हमें कुर्बानी करनी चाहिए दूसरों के लिए, अपना वक्त, सबसे बड़ी चीज़ दूसरों को वक्त दें। आजकल जो बच्चे भी नहीं देते, मतलब मैं अगर कहूँ तो मेरे अपने बच्चों के पास हमारे लिए बहुत कम टाइम होता है, उनको याद दिलाना पड़ता है कि हम माँ बाप हैं आपके। तो बस वही है कि एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे का ख्याल करें, एहसास करें, उनके गम में उनकी खुशी में शामिल हों, एक दूसरे से मिलें। हर कोई घरों में ना बैठा रहे, जिस तरह छोटी छोटी बातें लेके हम लोग गलत फहमियों में बैठे रहते हैं। हाँ, तो उसको दिल में ना रखें, छोड़ें, ईद के दिन है, निकलें, प्यार मोहब्बत करें, मिलें एक दूसरे से, सब बहन भाइयों के घरों में जाएं। बस बेसिक तो हमारी यही इम्पोर्टेंट है कि ख्याल रखें सबका, खाने पे बुलाएं, खाने पर जाएं। बहुत शुक्रिया। कुर्बानी है ना जी, कुर्बानी है। देखिए, एक मियाँ बीबी कुछ झगड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है तो माफ कर दें, वो भी कुर्बानी है ना। झगड़ा करके तो नहीं है, जनरली बात कर रहा हूँ, माफ कर दें, एक दूसरे को माफ कर। मेरे तो ये होता था, मैं ईद आती थी, अम्मी होती थी, अब्बा जी होता था, पहले उनसे माफी मांगता था कि कोई अगर गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। तो ये माफी मांगना अच्छी चीज है। मियाँ बीवी जो हैं, बाकी जो है कोई थोड़े बहुत क्लैश हो जाते हैं, कोई भी रिश्ता हो, अगर क्लैश हो जाए तो उनसे मादरत कर लें, अच्छी बात है। और ये बड़ापन है जी, ये होना चाहिए। कुर्बानी से हमें ये सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ईद को सेलिब्रेट करते रहें हमारे साथ।